नमस्कार, मैं सुदीप पंचभैया। नैनीताल जिले के एक खाली पड़े घर में या खाली पड़ी कोठी में 50 करोड़ रुपए रखे थे और ये गायब हो गए। इसके बाद माना जा सकता है कि उत्तराखंड वास्तव में स्वर्ग है, सिंपली हेवन। आप मानो न मानो, बाहर के लोग मानने लगे। नहीं तो कोई ऐसे 500 किलोमीटर अपने मूल निवास से 500 किलोमीटर दूर खरीदी गई कोठी में 50 करोड़ यूं ही नहीं रखता। ये पैसे जरूर खाली कोठी पे इसलिए रखे गए होंगे कि उत्तराखंड वास्तव में स्वर्ग है, सुरक्षित है। आखिर क्या है 50 करोड़ रुपए की कहानी? आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध, तीर चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हां, उत्तर प्रदेश के सत्ता के गलियारों में इन दिनों एक बात खासी चर्चा में है। बात उत्तराखंड से जुड़ी है, माने घटना परिघटना उत्तराखंड में है और इसके लिंक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। चर्चा है कि उत्तर प्रदेश के एक पूर्व नौकरशाह अब रिटायर हो चुके हैं, एक आध साल हुए हैं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के नैनीताल जिले में जो उन्होंने कोठी खरीदी है, उस कोठी से 50 करोड़ रुपए की चोरी हो गई। हालांकि सूत्र कुछ ये भी बता रहे हैं कि 50 करोड़ नहीं, ये 65-70 करोड़ रुपए थे। पर जो भी सच है, पर ये बात अब सामने आई है कि करोड़ों में चोरी हुई है। अब इसको लेकर सत्ता के गलियारों में क्या है कारण? अभी तक इसका कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। जिस अधिकारी के नाम की चर्चा है कि उसकी कोठी पे उसी के पैसे रहे होंगे, पर इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। अब सवाल उठ रहा है कि अपने मूल निवास से 500 किलोमीटर दूर नैनीताल में खरीदी गई एक कोठी में 50 करोड़ रुपए कोई कैसे रखेगा? और रखा है तो जरूर इस दिमाग में रहा होगा कि उत्तराखंड तो सचमुच स्वर्ग है, ये सुरक्षित ठौर है, ये कहीं ना कहीं मन में रहा होगा। इससे पहले उत्तराखंड की जनता एक अधिकारी के नोटों से भरे गद्दे में सोने की बात सुन चुकी है। नोटबंदी के टाइम बड़े बड़े नौकरशाहों के पैसों का कुछ बहुत सी बातें चर्चा में आई थी, पर ये नया मामला तो और चर्चा है। ये नया मामला तो खास प्रकार का है। ये 50 करोड़ रुपए कम से कम रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फंड के तो नहीं हो सकते। शायद इतना फंड नहीं मिलता है, पता नहीं मिलता भी होगा। कम से कम फंड के मिले पैसे को कोई ताला लगी कोठी पे तो नहीं रखेगा। इस 50 करोड़ की जो चर्चा हो रही है, इससे एक बात भी तय हो गया। अभी तक माना जाता था कि उत्तराखंड में छिज्जत का पैसा, मतलब लीकेज का पैसा, और शुद्ध शब्दों में कहा कि भ्रष्टाचार का पैसा बाहर निकल जाता है। यह पहला मामला है जो बाहर का पैसा उत्तराखंड में है। भला ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, ये रखा हुआ था, डंप पैसा था। पर इतराया जा सकता है कि हमारे उत्तराखंड में खाली पड़े घरों में भी 50 करोड़ रुपए रखे जा सकते हैं या रखे हुए मिले। अगर वास्तव में ये चोरी हुए हैं तो
अब सवाल उठ रहा है कि क्या 50 करोड़ ही थे या इससे ज्यादा थे? इसको लेकर जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। निशाने राजनीतिक प्रतिष्ठान पर भी लगने लग गए हैं। कहा जा रहा है कि लखनऊ की सबसे बड़ी राजनीतिक कुर्सी के खास थे, अभी भी खास है। खूब जलवा है अधिकारी साहब का। बड़े बड़े मीडिया घराने नाम लिखने से कतराते हैं, पर सोशल मीडिया में अब नाम भी सार्वजनिक होने लग गया है। कुल मिलाकर अब उत्तराखंड को सोचना पड़ेगा। जो पहले कहा जाता था उत्तराखंड में जो आसपास के राज्यों में जो क्राइम होता है, उसको क्राइम करने वाले उत्तराखंड में सुरक्षित ठौर की तलाश में आते थे, रहते थे। बहुत से यहां ट्रैप हुए, पकड़े भी जा चुके हैं। अब क्या उत्तराखंड बंद घरों में पैसे रखने का भी सुरक्षित ठिकाना बन गया है? ये उत्तराखंड के साथ नया विश्लेषण लग गया है। ये नई विशेषता उत्तराखंड राज्य की सुनने और देख सुनने में आ रही है। अब उत्तराखंड के लोग इसको लेकर खुश हो या सोचे कि क्या हो क्या रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर अभी इसका कोई हलचल नहीं है, जांच पड़ताल भी नहीं। भले माना जा रहा है कि अंदर ऑफ द रिकॉर्ड हो रही है जांच, माना जा रहा है कि कोई अगड़ा पकड़ा जाए, साहब का कुछ ज्यादा ना सही तो कुछ ही हासिल हो जाए, इस प्रकार की बातें आ रही, पर इसकी पुष्टि कहीं नहीं हुई है। अधिकारी का नाम भी इसलिए नहीं लिया जा पा रहा है कि वास्तव में अभी ये पुष्टि नहीं हुई अधिकारी के स्तर से कि हाँ उसके यहाँ किसी ने सफाई कर दी है। माना जा रहा है कि आगे आगे तस्वीर कुछ और साफ हो सकती है।